हेलो बच्चों, अगर आप लोग एमपी बोर्ड 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एमपी बोर्ड के 10th का मैथ का आईएमपी क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगर आप लोग ये आईएमपी क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आपकी पास होने की गारंटी है। तो चलिए मैं आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप अपने मैथ में या अपनी गाइड में या आपने जो भी नोट्स हैं उसमें टिक लगा दीजिएगा, लगाते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रश्नावली 1.1 का बताने वाली हूँ। न्यूक्लिड विभाजन विधि। न्यूक्लिड विभाजन विधि में ये इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़रूर आता है एमपी बोर्ड में। SCF याद करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा। इसके बाद फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड का, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप तैयार। अगर आप लोगों ने कोचिंग नहीं लगवाई है या कुछ भी, तो आप इतने क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। आपकी 60 से 70% क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। इसके बाद आप 1.2 प्रश्नावली, तो 1.2 प्रश्नावली में देखिए गुणनखंड के गुणनफल प्रश्न क्रमांक 1 ये कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2, फिर प्रश्न क्रमांक 4 SCF 306 657 वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 प्रश्नावली पे आते हैं। तो 2 प्रश्नावली के 2 प्रश्नावली में सिर्फ मैं आपको भागफल विधि बताऊंगी। 2.3 में भागफल, जिसका क्वेश्चन पहला और चौथा, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन पहला देखिए, मैं इसे अच्छे से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन चौथा 3.1 का है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखिए 3.3 के तीसरे का पहला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आइए 3.4 पर। 3.4 का पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि तो आती ही है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो इस प्रश्नावली में आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आएगा 3.3 का एक जेकब की आयु वाला, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से कर लेना। जेकब की आयु, फिर आते हैं हम नूरी की आयु। 3.4 का दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये आईएमपी है। 3.4 के दूसरे का पहला और दूसरा, यदि हम अंश में एक जोड़ने वाला और एक 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से देख लीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है। चलते हैं 3.5 का दूसरे का पहला, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों। फिर इसके बाद देखिए 3.5 के चौथे का दूसरा क्वेश्चन, एक भिन्न 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1.4 हो जाती है जब हर से 5 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा बच्चों। देखिए ये कुछ उदाहरण के सवाल हैं, जैसे कि 4 पेन एवं 4 पेंसिल बॉक्स का मूल्य 1000 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद इसी तरीके से दूसरा सवाल अगर आप लोगों को करने आता है तो वो ये रहेगा, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है, 35 रुपये है। देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व सलीम की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी थी।
और 6 वर्ष पश्चात उसकी उम्र उसकी पुत्री की उम्र के 4 वर्ष अधिक हो जाएगी। ये सवाल भी अच्छे से देख लो। फिर इसी में अगला सवाल है, इस 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाएगा। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल देख लीजिए। इसके बाद है अगला आईएमपी क्वेश्चन है के मान के लिए। ये देखो के मान के लिए। फिर इसी के बाद इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है, ए एवं बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन देखो। इसके बाद है 4 प्रश्नावली 4.1 का पहले का पहला, तीसरा और 5वां। ये निशान लगा लो। 4.1 का पहले का पहला, तीसरा और 5वां। फिर इसी में 4.1 के दूसरे का पहला और दूसरा। पहला हो जाएगा इसका एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल और दूसरा हो जाएगा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। फिर इसके बाद चलते हैं हम अगली प्रश्नावली में। तो 4.2 के में गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि में हम करेंगे पहले का 5वां और चौथा। अगर आप लोग चाहो तो इसके 5 क्वेश्चन कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें से 4 प्रश्नावली तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें से आपको या तो गुणनखंड विधि आ जाती है, या फिर आपको सूत्र विधि आ जाती है, या मूलों के प्रकार आ सकते हैं। इसलिए आपको ये 4 प्रश्नावली तो करना ही है। 4.2 का दूसरे का पहला, जॉन एवं जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद इसी में देखो, इसी का तीसरा 4.2 का तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। फिर इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथा 4.2 का 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फिर इसी क्रम में अगला 5वां, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। फिर हम इसी क्रम में, ठीक है इतना ही, ये 2 क्वेश्चन, चौथा और 5वां। फिर 4.3 के दूसरे के ध्यान रखिएगा, 4.3 का दूसरे के चारों सवाल करने हैं आपको। अब इसी में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा 4.3 का चौथा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वाला, और इसी का नीचे एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी। और इसी क्रम में अगर हम आगे चलेंगे तो 7वां, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 4.4 में मूलों की प्रकृति का, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना बच्चों। मूलों की प्रकृति का इसका फॉर्मूला लगेगा इसमें b² - 4ac। अगर आपको सूत्र का उपयोग करके आता है तो उसका हो जाएगा फॉर्मूला x बराबर b ± √b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा सूत्र विधि के लिए। और इसी में अगर आपको एक और सवाल आता है गुणनखंड विधि से, तो आपको वो करना है। 4 प्रश्नावली में से इन तीनों में से कोई भी एक विधि आ जाएगी, या तो मूलों की प्रकृति, या सूत्र का उपयोग करके, या फिर गुणनखंड विधि। ठीक है, 4.4 का ही दूसरे का के का मान, ये कर लेना। क्या एक ऐसी आम की बकिया बनाना संभव है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ बच्चों, बस इतना ही कर लोगे तो भी आप लोग पास हो जाओगे। सवाल देखिए,
3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? प्रश्नावली 5.2 का है। 5.2 का 19वां सवाल सुब्बा राव वाला। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन वाला और रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, देख लो अच्छे से। अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों के योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों के योग ज्ञात कीजिए।